आप सभी विद्वान मित्रों का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से हम स्वागत करते हैं। विद्वान बंधुओं, आपको जैसा पता है कि आपके अपकमिंग पेपर पीपीएससी चेक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन 20 मई को डिसाइड हो चुका है और 10 मई को आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे और जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनकी एक लिस्ट जारी हो चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन के मुताबिक अपना नेम देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिशन हुआ था या नहीं था। उसके बाद में पीएसएसबी या उसके बाद में हम बात करें कि एडवोकेट जनरल क्लरिकल वैकेंसीज़ का पेपर होगा। हम एसएससी के पेपर और रेलवे के पेपर को जो आपके अपकमिंग जुलाई से पहले सारे पेपर जो कंडक्ट होने हैं उनको संबंधित हम लोग लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, हम उनको कवर करेंगे। और ये आप समझें, आपसे गुजारिश ये है कि आप कॉपी पेन लेके लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, या आप जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर ये प्रोसेस करेंगे तो आपके ज़रिए उन बच्चों तक ये मटेरियल पहुंच सकता है जिन बच्चों को वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट डैम्स इन इंडिया। तो रंजीत सागर डैम कहाँ पर है? रंजीत सागर पे है, रावी रिवर है जो, ये कहाँ है? पंजाब में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले रंजीत सागर डैम किस स्टेट में है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी रिवर पे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट रखिए। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, डैम कहाँ पर है? ये डैम किस जगह पर है? तो ये चेनाब रिवर पर है। चेनाब रिवर कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इवन कि चेनाब रिवर ये होती हुई कहाँ से जाती है? जैसे कि हम बात करें पंजाब से ये होती हुई जम्मू कश्मीर में जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ बनेगा, क्योंकि इस डैम की जो जगह है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरुथुनी डैम कहाँ पर है? ये डैम इसी रिवर पर है। चेरुथुनी रिवर कहाँ पर है? ये केरला में। तो आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य में है। तो ये केरल पूछा जा सकता है कि हीराकुंड जो डैम है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन सी रिवर पर है? तो ये महानदी पर है। आपको ये भी ख्याल रखना है उस रिवर का नेम और उस स्टेट का नेम जहाँ पर ये डैम है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है गाइज? ये आंध्र प्रदेश में है। और कौन सी रिवर पर है? कृष्णा रिवर पर है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। सर, इन रिवर्स जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, तो इनके क्वेश्चन संबंधित, या हम कहें कि रिवर किस लोकेशन से जाकर किस तरफ जाती हैं, इंडिया मैप पे मुताबिक हम लोग अपकमिंग वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बट आप बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो वो क्वेश्चन है जो हर साल रेलवे के पेपर में, पंजाब गवर्नमेंट का पेपर हम बात करें, या हम बात करें कि एसएससी के पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस घूम के आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके संबंधित। तो आप प्लीज़ इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके वैसे ही याद हो जाएंगे, इसलिए आप इनको अपने ख्याल में रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे है। हम उसके बाद में बात करते हैं उकई डैम। उकई डैम कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और गुजरात में कौन सी रिवर पर है? ये तापी रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है गाइज? तापी रिवर पर है। इसको अपने दिमाग में रखिए, कौन सी रिवर पर है? तापी रिवर पर। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैथोन। मैथोन डैम कहाँ पर है? ये डैम है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। और कौन सी रिवर पर है? जो कि बाराकर रिवर पर। अब यानी जो स्टैटिक फैक्ट यहाँ से ये भी बन सकते हैं। मैं बात करूँ कि झारखंड का सीएम कौन सा है, फिर उसके बाद में आ सकता है कि इसके गवर्नर कौन है, फिर उसके बाद में इसकी कैपिटल सिटी आती है। झारखंड में कौन से, झारखंड का फेमस जो डांस है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फोक डांस इनका पूछा जा सकता है। तो इसके स्टैटिक फैक्ट बनते जाते हैं। जीके का कोई हम कह दें कि एक वर्ड अगर उठा लेंगे ना तो उससे बहुत सारे आगे उसकी शाखाएं, जैसे कि एक अगर सीड आप लगा देंगे
तो उससे पूरा ट्री बनता है और ट्री पे कितने सीड्स आएंगे, तो वो जीके का एक ये कंसेप्ट होता है। तो आपको हर एक स्टैटिक फैक्ट के साथ साथ उसके एंगल्स भी पढ़ते चलने हैं ताकि आप उनको याद करते चलेंगे। बट हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, हाँ जी, कृष्णा राज सागर डैम कहाँ पर है, और ये डैम है कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन सी रिवर पर है, तो ये है कावेरी रिवर। कौन सी है, कावेरी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, सबसे लंबी रिवर इंडिया की कौन सी है, पहला क्वेश्चन बन गया ये। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ कि इंडिया की सबसे चौड़ी रिवर कौन सी है, एक तो होगी लंबाई, ठीक है, लेंथ में, और एक होगी जिसकी ब्रेथ, कौन सी है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेट्योर डैम कहाँ पर है, ये डैम कहाँ पर है, ये है आपका सलेम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में है, और ये भी कौन सी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया ये कि मेट्योर डैम कौन सी रिवर पर है, कावेरी पर है, और इसकी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में स्थित है, तो आपने बताना तमिलनाडु। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है तुंगभद्रा डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये कर्नाटका स्टेट में है, और ये कौन सी रिवर पर है, तुंगभद्रा रिवर पर ही है। हम थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर डैम ऐसे होते हैं गाइज कि जिनकी उसी रिवर की नेम से ही रखा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में टेहरी डैम कहाँ पर है, तो ये भागीरथी रिवर पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ये पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि टेहरी डैम कहाँ पर है, तो ये भागीरथी रिवर पर है, और कहाँ है, उत्तराखंड में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है लखवार डैम कहाँ पर है, यमुना रिवर पर है, और ये उत्तराखंड में है। कौन से राज्य में, उत्तराखंड के राज्य में है। चलिए हम इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना या बांध के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। आर्च कहाँ पर है, तो ये है परियार रिवर पर है, केरला में, केरला स्टेट के अंदर परियार रिवर पर है। इडुक्की के बारे में पूछा जा सकता है। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप नोट करते जरूर चलें, क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट आपके सामने बार बार घूमने चाहिए। जीके पढ़ने का बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आप जनरल नॉलेज को कैसे कवर अप करेंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके पढ़ने का एक लॉजिक बनाना पड़ेगा, आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स, इवन कि बहुत सारे चैनल्स आपको एक पढ़ने का तरीका बताते हैं, लेकिन ज़रूर बताया जाता है, बट डिपेंड ये करता है कि सामने जो पढ़ने वाला है वो कैसे करेगा। तो सबसे पहले कि आपको एक मैं ग्राउंड लेवल बताता हूँ, आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए आपका। अगर एज ए स्टूडेंट मैं देखूँ तो मुझे देखना चाहिए कि मैं हर दिन मैंने 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर मैं हर दिन 50 क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप देखिए कि मैंने 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, यानी 1500। बट ये 50 क्वेश्चन वो होने चाहिए कि जिनके स्टैटिक फैक्ट आपको प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए, ताकि यहाँ से कोई भी सिंगल क्वेश्चन कभी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप अच्छे से क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, या आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन पर दिन में पढ़ते हैं, तो आप एक महीने के अंदर 3000 क्वेश्चन आप इजीली पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब आपको किसी कंपटीशन में 100 क्वेश्चन में पास होने के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए, 75 चाहिए। तो आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेपर के अंदर। एफर्ट 100% होना चाहिए कि आप कट ऑफ में आएँ, कट ऑफ में रहें, बट इस प्रकार अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करें ताकि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकें। जरूर लगाएं, आप किसी भी बुक से लगाएं, किसी भी चैनल से लगाएं, उससे आपका नॉलेज थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट डैम की, ठीक है। तो ये कोयना डैम है। कोयना डैम कौन सी, कोयना ही रिवर पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। ये कौन से राज्य में पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। भाखड़ा नांगल जो डैम है, बांध है, ये कौन सी रिवर पर है, सतलुज रिवर पर है। ये सतलुज रिवर कहाँ है, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में इसका पानी जाता है। तो ये जितनी भी बांध परियोजनाएं होती हैं गाइस, आपको जो 2 तरीके के बांध होते हैं। एक तो जैसे आपको पूछा जा सकता है कि कृत्रिम, अगर मैं हिंदी में बात करूं, भी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जो, ठीक है, वो ज़रूरतों को देखा जाता है
कि हमारी ज़रूरतें किस प्रकार है, जैसे कि हमें किसी रिवर से पानी इकट्ठा किया जाता है, या पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में किसी रिवर पर जब ओवरफ्लो होता है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो आगे सिंचाई के कार्यक्रम में लिया जाए। एक होते हैं नेचुरल बने होते हैं जो, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में इन चीज़ों को। चलिए हम अगले बात करते हैं कि जो कि सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी रिवर पर है? ये नर्मदा रिवर पर है, गुजरात राज्य के अंदर है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है बहुत बार पेपर के अंदर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की श्री सैलम धाम। श्री सैलम धाम जो डैम है ये कहाँ पर है? ये बांध ऑन नर्मदा रिवर पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आप इनका चाहे एक ट्रिक बनाइए, चाहे कैसे भी पढ़िए, आप अगर इनको अच्छे दिमाग के साथ या पॉजिटिव दिमाग के साथ या फ्री दिमाग के साथ अगर आप इन क्वेश्चंस को 3 से 4 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप इजीली इनको प्रॉपर दिमाग में रख लेंगे। बट इन चीज़ों को याद रखिए कि ये एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने पढ़ा है बांध के बारे में, जो कि डैम है हमारे इम्पोर्टेंट ऑन रिवर और उसके साथ में कौन से स्टेट्स में है। ठीक है, हम इसके बाद में अगले जो स्टैटिक फैक्ट को कवर करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि हम कह सकते हैं कि आपकी जो रेवोल्यूशंस हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, उससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखें और आप शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं।